नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। पीएम मोदी व सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला सीतापुर से गिरफ्तार एसओजी ने पकड़ा, भेजा जेल। यूपी के 70 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द, काउंसलिंग में नहीं हो सकेंगे शामिल। क्रिकेटर रिंकू सिंह के बीएसए बनने में मामले में नया मोड़, हाई स्कूल पास नहीं है क्रिकेटर, इस पद की योग्यता है पीजी। यूपी कांग्रेस में घोषित हुई 40 जिलों व शहर इकाइयों की कार्यकारिणी, पिछड़ों में मिले 60% पद। लखनऊ में हकीम के घर में 50,000 कारतूस मिले, महिलाबाद थाना में बगल में चल रही थी अवैध शस्त्र फैक्ट्री। यूपी के 14 जिलों में होगी भारी बारिश, 28 से 30 जून के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां यूपी के मुख्य सचिव विदेश दौरे पर निकले। आईएएस मनोज कुमार सिंह इटली की राजधानी रोम गए, बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां आईएएस दीपक कुमार कार्यवाहक सीएस की निभाएंगे जिम्मेदारी। आईएएस मनोज कुमार सिंह शासकीय दौरे पर रोम गए हैं। मुख्य सचिव 28 जून को रोम से लखनऊ लौटेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां यूपी के मुख्य सचिव विदेश दौरे पर निकले। आईएएस मनोज कुमार सिंह इटली की राजधानी रोम गए, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आईएएस दीपक कुमार कार्यवाहक सीएस के निभाएंगे जिम्मेदारी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रही, जहां यूपी के मुख्य सचिव विदेश दौरे पर। आईएएस मनोज कुमार सिंह इटली की राजधानी रोम गए। आईएएस दीपक कुमार कार्यवाहक सीएस की जिम्मेदारी निभाएंगे, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आईएएस मनोज कुमार सिंह शासकीय दौरे पर रोम गए हैं। मुख्य सचिव 28 जून को रोम से लखनऊ लौटेंगे। यूपी के मुख्य सचिव विदेश दौरे पर निकले, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के मुख्य सचिव इटली की राजधानी रोम के दौरे पर रहेंगे। आईएएस दीपक कुमार कार्यवाहक सीएस की जिम्मेदारी निभाएंगे। यूपी के मुख्य सचिव विदेश दौरे पर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां यूपी के मुख्य सचिव विदेश दौरे पर गए हैं। आईएएस मनोज कुमार सिंह इटली की राजधानी रोम गए। मुख्य सचिव 28 जून को रोम से लखनऊ लौटेंगे। मलिहाबाद इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से सैकड़ों की संख्या में कारतूस और कई असलहे बरामद किए। एसटीएफ और क्षेत्रीय पुलिस ने मलिहाबाद में रहने वाले सलाउद्दीन के घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद किया। सूत्रों के अनुसार घर से बरामद हुए कई असले बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 9 बजे मलिहाबाद थाने में करीब 500 मीटर दूर सलाउद्दीन के घर काफी मात्रा में अवैध कारतूस मिले। थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियाँ प्रचलित हैं। घटना के बारे में अन्य जो जानकारियाँ हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी क्रियाशील है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, मलिहाबाद इलाके में कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से और असले बेहद खतरनाक मिले, और क्या अपडेट है इस खबर को लेके? देखिए मुस्कान, लखनऊ की मलिहाबाद पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कस्बा इलाके में एक व्यक्ति के घर में असलहे हैं और साथ ही साथ उसके साथ कई क्या कहते हैं सैकड़ों कारतूस भी है। और इस सूचना पर मलिहाबाद पुलिस, रहीमाबाद पुलिस और माल पुलिस, तीनों थानों की पुलिस ने एक साथ मलिहाबाद के कस्बा इलाके में छापेमारी करते हुए सलाउद्दीन के घर पे तमाम जो हथियार हैं, जो ऑटोमेटेड हथियार हैं, उनको बरामद किया। और ये घटना तकरीबन थाने से 500 मीटर की दूरी पर है। और ये बताया जा रहा है कि सलाउद्दीन और लाला के घर में पुलिस ने जब छापा मारा तो काफी भारी मात्रा में उनके घर पे असलहे मिले हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सलाउद्दीन और लाला को हिरासत में ले लिया गया है और उनके घर से जो असलहे और कारतूस बरामद किए गए वो अभी फिलहाल उसकी जांच की जा रही है। कल रात तक तो पुलिस का एक आधिकारिक तौर पर बयान आ गया था कि छापेमारी हुई है, तमाम असलहे और कारतूस रिकवर किए गए हैं। लेकिन अभी जो पूरी पुष्टि है वो पुलिस के अधिकारी बाद में करेंगे कि आखिरकार ये असलहे और कारतूस किस बात के लिए इनके घर में रखे हुए थे। क्या ये अवैध असलहे की बिक्री का काम करते थे, बनाने का उसको काम करते थे, या फिर कुछ और था। तो लेकिन अभी फैर्माफेसी ये तो पुलिस अधिकारी ने कल रात तक ये बताया था कि असलहे बनाने का काम होता है और यहीं से तस्करी का काम होता है। तो सलाउद्दीन और लाला के ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और ऐसे में पुलिस उसकी कुंडली खंगालने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग ऐसे हैं, ये असलहे कहाँ से आते थे, कहाँ किसको दिए जाते थे, ये सभी जांच पड़ताल पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बबीना ब्लॉक क्षेत्र में विभिन्न गांवों को भ्रमण कर जल जीवन मिशन के तहत संचालित हर घर जल योजना की समीक्षा की। प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जगह जगह गांवों में रुककर ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर योजना की खामियां उजागर करने को कहा। साथ ही ग्रामीणों द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने चेतावनी के लहजे में जिले और ब्लॉक क्षेत्र में तैनात अभियंताओं और आगे दिक्कतें बने रहने पर बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों को जरूरत के लिए निर्बाध जलापूर्ति प्राप्त होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। दौरे में मंत्री के साथ मौजूद रहे विभागीय प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने मामूली खामियां मिलने की बात स्वीकार की। जल शक्ति मंत्री का निरीक्षण का आज का दूसरा दिन है और इस समय झांसी में है। झांसी के बबीना ब्लॉक के रंजवाना गांव में है और यहां पर किस तरीके से एक एक घरों के अंदर जाकर के निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से घरों से निकलते हुए मंत्री जी जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में प्रमुख सचिव हैं अनुराग श्रीवास्तव हैं, वो हैं। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं तो MD हैं राजशेखर सर हैं, वो भी सभी मौके पर हैं इस समय, क्योंकि जिस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर, उस निरीक्षण का मकसद साफ है कि हर घर में जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उन सारी चीज़ों का जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि और एक एक घर के अंदर जा कर के वहाँ की समस्याओं को देख सुनने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ की हर एक चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं जल शक्ति मंत्री। क्योंकि जिस तरीके से सर आज दूसरा दिन है सर निरीक्षण करने का। अभी तक हम लोगों ने कई गांव घूमे, कई जगह घूमे, कल से हम भी आपके साथ में चल रहे हैं। क्या खामियां निकल करके आ रही हैं और क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन पे सुधार की आवश्यकता है? आप देख ही रहे हैं, शानदार व्यवस्था है। पानी आ रहा है गांव में, लोग स्वीकार कर रहे हैं। कहीं कहीं रहता है कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत से गाँव में हमारा पानी सुबह शाम आ रहा है। तो छोटी मोटी जो भी कठिनाई गांव में मिलता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। अभी योजना काम आ रही है सर। देखिए किस तरीके से यहाँ पे टोंटियां भी लगी हुई हैं फिलहाल। तो देखिए लोग पानी बराबर आ रहा है। एक बार चेक कर देखिए, दोनों हैंड पंप पे पानी भी आ रहा है और पानी शुद्ध पानी पिया भी जा रहा है, शुद्ध पानी भी है। सर प्रमुख सचिव सर, कल आप भी जो है लगातार निरीक्षण किए थे, कल गए भी थे, आपने भी इसी जल का स्वाद लिया था। जी पानी आ रहा है, ये लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, राहत है कि बेहतर पानी मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी सबके आशीर्वाद से इतना अच्छा काम हो रहा है।
इसी तरीके से निरीक्षण जो है हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में जो है चल रहा है लगातार कल से, क्योंकि कल हमने देखा जिस तरीके से जो एक सूची तैयार हुई थी उस सूची को मंत्री जी ने दरकिनार किया और दरकिनार करने के बाद से लगातार जो है अपने हिसाब से जो है निरीक्षण करते हुए नजर आए और लोगों के घरों में जाकर के वहाँ का जल एक बार जरूर पी कर देखे हैं, फिर उसके बाद जो है निरीक्षण कर रहे हैं। तो साफ तौर पे हर एक घरों में जाकर के निरीक्षण करते हुए जल शक्ति मंत्री यहाँ पर आज जो है झांसी के बबीना ब्लॉक में जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, झांसी। खबर आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां कथावाचकों की चोटी काटने वाले विवाद के बाद अहीर रेजिमेंट और गगन यादव के लोग ददरपुर गांव पहुंचे, जहां पुलिस ने सड़क पर रोकने का प्रयास किया तो पथराव शुरू कर दिया। पथराव इस कदर था कि लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी। पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस फोर्स जब बढ़ा उसके बाद उनके उपद्रवियों को खदेड़ा गया। उस समय कुछ लोग खेत में भागते हुए दिखाई दिए तो कुछ उपद्रवी इंटर कॉलेज में घुस गए और इन सभी उपद्रवियों की पुलिस में धरपकड़ शुरू कर दी और लगभग 2 दर्जन के आसपास उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी छूटी और लगभग कितने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी कर दी? नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। सर, लेकिन गांव दादरपुर में आप लोग किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये तो लगातार इस तरह का ये लोग यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी। इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट और सिर मुड़वाने की घटना ने न सिर्फ जिले का माहौल गर्मा दिया है, बल्कि अब यह विवाद जाति और सियासत के नए मोर्चे में तब्दील हो चुका है। एक तरफ पुलिस कार्यवाही कर रही है तो दूसरी तरफ राजनीति अपने रंग दिखा रही है। सवाल यह उठता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है तो फिर जाति की सियासत को क्यों हवा दी जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट और चोटी काटने की घटना के बाद से जिले में माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सियासी खाद पानी ने विवाद अच्छे से सींचा तो विवाद का बढ़ता स्वरूप गुरुवार को बकेवर में थाने में दिखा, जहां था दादरपुर गांव जा रहे अहीर रेजिमेंट व यादव महासभा के लोगों का पुलिस से टकराव हो गया। पुलिस ने दादरपुर गांव से पहले लुधियानी मार्ग पर टड़वा कछियान गांव के पास उन्हें रोकने की कोशिश तो की तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें पीछे खदेड़ा और हवाई फायरिंग की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस बल की बढ़ती संख्या को देखकर अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा के तमाम कार्यकर्ता लोग मौके से भाग खड़े हुए। इटावा जिले के गांव दादरपुर में हुई इस घटना को लेकर अब आयोजक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कथावाचकों के पक्ष से यादव समाज सभा के संरक्षण में जातीय उन्माद पर उतारू है। अहीर रेजिमेंट हम लोग इसलिए लेके आए अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए अहीर रेजिमेंट का बैनर लेके आए हम लोग। और जो हमारी बिरादरी के साथ, हमारे परिवार के साथ जो अन्याय किया गया है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उसका बदला, उसका न्याय मुझे प्रशासन से चाहिए। अध्यक्ष जी का आदेश था कि थाना घेराव कीजिए, तभी हम लोग आए थे। बता दें कि दादरपुर गांव में 21 जून को कथावाचकों के साथ मारपीट होने और उनके सिर मुंडवा दिए थे। इसके वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 23 जून को गांव के 2 नामजद व 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद आयोजक पक्ष ने कथावाचकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें यजमान के साथ छेड़खानी और पहचान छिपाकर कथा करने के आरोप लगे।
परीक्षित का परिवार डरा हुआ है। परिवार के मुताबिक लगातार यादव समाज से धमकियां मिल रही हैं। परिवार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। भय का अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। माहौल कैसा बना हुआ है? भय का। तो कितना आप क्या चाहते हैं, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया कि उस पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, जो हमने एप्लीकेशन दिया है उसके कार्रवाई हो। किस तरह का कोई माहौल, डर का माहौल कुछ महसूस करते हैं? हाँ, डर का माहौल है। ये यादवों की धमकी आ रही है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आ गई, 50 गाड़ी आ रही, 20 गाड़ी आ रही, और इधर से लोग निकल नहीं रहे हैं। रास्ता तो ये है हरतना जाने के लिए, इधर से लोग गांव के नहीं निकल पा रहे हैं। जाना आना और धमकियां आ रही हैं, उनको मुंह पिलाएंगे, मुंडन करेंगे, मारेंगे। डर तो ऐसा है कि इन लोगों की धमकियां बराबर आ रही हैं, फोन द्वारा भी आ रही हैं। लोग इधर से जाते हैं, अलियापुरा जो यादवों का गांव है, बहुत से लोगों से कहा अगर इधर से निकलना और बैठना बिल्कुल बंद कर दो और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह का माहौल, डर का माहौल चल रहा है। उधर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया लोगों ने। तो क्या आप लोगों को पुलिस की तरफ से गांव में सुरक्षा नहीं मिली? हाँ, मिली है। सुनने को आई है कि गांव के बाहर लोग वाग लगे हैं, और है जो कुछ चल रहा है वो सब ठीक है। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कथावाचकों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया और पूरे विवाद को सियासी रंग दे दिया। वो भी तब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। गांव का ब्राह्मण समाज भी कथावाचकों के साथ हुए घटना की निंदा कर रहा है, लेकिन साथ ही सवाल उठ रहा है कि जाति के नाम पर उन्माद और पहचान छिपाकर गांव में आए कथावाचकों के खिलाफ भी झूठ और भ्रम फैलाने की कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, ये घटना बहुत ही दुखद है कि 420 अपनी आईडी छुपा के वहाँ पे भागवत, देखो भागवत जिसको ज्ञान है वो भागवत कहेगा। भागवत करना और ज्ञान प्राप्त करना ये अलग बात है। हर समाज में अपने अपने संत हुए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन भागवत के नाम पर वहाँ पे असील महिलाओं के साथ हरकत करना, वहाँ पे अपनी आईडी छुपा के ब्राह्मण बन के वहाँ पे जाना, समझे? तो ये गांव वालों को दुख हुआ जब महिलाओं के साथ बदतमीजी, महिलाओं ने अपने संरक्षक लोगों से कहा, अपने घर में परिवार से लोगों से कहा कि ये पंडित जी कैसे हैं, यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, खाना खिला रहे तो हाथ पकड़ लिया मेरा। तो ये सब जब घटना हुई तो अब अभी इसमें आके उनके साथ हुई तो वो बोले मैं यादव हूँ, तो उन्होंने आप पे आईडी तो ब्राह्मण की आईडी ब्राह्मण ही दिखा रहे थे। तो इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई कथा भागवत कोई भी पढ़े, लेकिन इस तरह से ये जो छल फरेब और झूठ फैलाया गया, ये जो अपना वितंडावाद किया गया, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर आप में ज्ञान है तो आपको समाज पूजेगा। आप अकेले नहीं जाने कितने सर्वमान पूज्य हैं, किन किन के नाम लूं। सबसे ज्यादा घृणित तो स्थिति तो काकभूषण जी की थी, वहाँ शंकर जी जाते थे कथा सुनने, आपको पूरा सम्मान मिलता। लेकिन आपने ये जो वितंडावाद किया, आपने महिलाओं के साथ गंदे गंदे आपने दुअर्थी संवाद करके उनसे चोले मजाक के की, और उनको वो बाहुबली की तरह जो आपने गलत ढंग से छुआ, किसका बेटा ये स्वीकार कर लेगा? सीएम ने साफ कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में कुछ अराजक तत्व जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल प्रदेश की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने के लिए भी खतरा है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी किसी भी साजिश का तुरंत पर्दाफाश हो, दोषियों की सार्वजनिक पहचान की जाए और उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को कार्रवाई के लिए शासनादेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इन सबके बीच सवाल ये है कि जब मामले में कानून अपना काम कर रहा है, सरकार जाति विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम अपना रही है, ऐसे में जाति की सियासत को हवा क्यों दी जा रही है? इस सियासत का आखिर फायदा किसको होने वाला है? जाति की सियासत से समाज में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का